ड्रीम का जो विज्ञान है, सपनों का जो विज्ञान है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम दूसरे शरीर की बात करते हैं कि जिसमें एथरिक बॉडी होती है। एथरिक बॉडी जो हमारे शरीर में पूरे शरीर के इस रूप में समाविष्ट होती है। इस एथरिक बॉडी से हम हमारी जितनी भी फैंटेसी से या फीलिंग्स है या जो भी सपने जो आ रहे हैं, वो सब सपने इस एथरिक बॉडी से होते हैं। ये जो एथरिक बॉडी जो है, इसका जो संबंध है, एक तो हम जो सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, और अस्तित्व से जो एक वाइटल एनर्जी हमारे शरीर में आ रही है और जा रही है। अगर कोई लोग आनापानसती ध्यान करते हैं तो आनापानसती ध्यान से अंदर जाती है सांस को जानते हैं, बाहर आती है सांस को जानते हैं। वो जानते समय अगर इस वाइटल एनर्जी को वो ठीक तरीके से जानेंगे तो उनको एथरिक शरीर का पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग विपस्सना साधना करते समय या कोई भी साधना करते समय जो शरीर की प्रक्रिया को जानते हैं, तो उसका जो माध्यम होता है वो केवल और केवल सांस ही होता है। सांस से, इस वाइटल एनर्जी से हमारे एथरिक बॉडी का हमें पता चलता है, भाव शरीर का हमें पता चलता है। तो जितने भी शरीर में सपने आते हैं या जितने भी विचार आते हैं, जितनी भी कल्पनाएं हमें सूझती है और जितनी भी फैंटेसी जो हम कर नहीं सकते वो सब उभर के आती है, वो भाव शरीर में ज़्यादा आती है। भाव शरीर का और हमारे मन का काफ़ी नज़दीकी संबंध है। और जितना आप अपने ध्यान को बढ़ाएंगे, ब्रीदिंग मेडिटेशन को बढ़ाएंगे या आनापानसती ध्यान को बढ़ाएंगे, उतना आपको इस एथरिक बॉडी की प्रचिति हो जाएगी। जितनी एथरिक बॉडी की आपको प्रचिति हो जाएगी, उतनी विपस्सना की साधना में भी गति आ जाती है। तो इसलिए एथरिक बॉडी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम जो करते हैं तो उसमें जो हम चॉइस रखते हैं कि ये हमें पसंद है और ये हमें पसंद नहीं है, तो इस ध्यान की प्रक्रिया में चॉइसलेस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम का जो चॉइस है उसके पीछे ही तुरंत इसकी जो ऑपोजिट बात है, जैसे कि द्वेष भावना है, वह द्वेष भावना उभर के आती है। तो बहुत सारे लोग ये हैरान होते हैं कि एक तो हम अच्छी चीज़ करने को अपने मन को तैयार करते, शरीर को तैयार करते, और तुरंत गलत चीज़ कैसे हो जाती है। चाहते हैं कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन अपने आप गुस्सा हो जाता है। चाहते हैं कि प्रेम करना, तो गुस्सा आ जाता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रेम भावना और द्वेष भावना, इनके बीच, ये हमेशा चॉइसलेस होनी चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, इसके लिए प्रेम भावना की ज़रूरत होती है। तो जितना आप कॉन्शियस हो जाएंगे, जितना आप जागरूक हो जाएंगे इसके प्रति, उतना इस शरीर की बहुत ज़्यादा प्रचिति हमें अपने जीवन में देखने को मिलती है। तो ये जो शरीर है, भाव शरीर, तो इस भाव शरीर में जितना भी ये विचार हो, सपने हो या जो फैंटेसी हो, जितनी भी जमा हो जाती है, उतनी वो उभरने लगती है, उतनी वो सामने आने लगती है। अगर आप ठीक तरीके से मेडिटेशन को बढ़ाएंगे तो ये शरीर काफ़ी जागरूक होता है। जितने जागरूक होता है तो यो शरीर की यात्रा करने के लिए भी निकल जाता है, और वो यात्रा स्पेस में करता है, आकाश में करता है। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षु को कहते थे कि जितना आप शरीर को संयमित करेंगे, जितना आप शरीर को हिलाई डुलाई नहीं रखेंगे और हर चीज़ के प्रति आप जितने
जागरूकता से भरेंगे, जितनी जागरूकता आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी, उतना शरीर इस भाव शरीर से भर जाएगा। और जितना शरीर भाव शरीर से भरता है, उतना हर क्षण में उसमें ज्ञान बढ़ता जाता है, क्योंकि शरीर इधर रहता है लेकिन शरीर की यात्रा हमेशा शुरू रहती है। अगर आप नींद भी लेते तो भी शरीर इस स्पेस की यात्रा में जाता है, और स्पेस की यात्रा में जाते समय उसको कोई लिमिटेशन नहीं होता कि यहाँ पर सीमा है या यहाँ पर डिस्टेंस है और इस टाइम में ही उसको जाना है। टाइम ट्रेवलिंग की बात नहीं है, बियॉन्ड द टाइम ट्रेवलिंग की बात इस भाव शरीर में होती है। इसलिए ये दूसरी चीज़ जो है, जो कि हमारे मन में फैंटेसी बन के आती है, कभी कभी पता नहीं चलती, कभी कभी बहुत ही जिसको हम कभी सोचते भी नहीं, ऐसी चीज़ होने लगती है, वो केवल और केवल इस एथरिक बॉडी के सपनों के कारण हो जाती है। तो इस एथरिक बॉडी को अगर आप मेडिटेशन के माध्यम से जागरूक करना चाहेंगे, तो जितनी जागरूकता से आपका शरीर भर जाएगा, उतनी ही जागरूकता से इस एथरिक बॉडी की प्रचिति आ जाएगी। जैसे कि जितना आप शरीर को संयमित करेंगे, जैसे बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि जहाँ भी चाहेंगे तो कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे देखना है, किस तरीके से शरीर को रखना है, यह सब चीज़ें आपको भाव शरीर को जागरूक करने के लिए होती थी। और अगर भाव शरीर जागरूक हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। तो इसमें इस भाव शरीर में आप जागरूकता से भरे तो अच्छी बात है। अगर आप जागरूकता से नहीं भरे तो भी इस भाव शरीर की प्रक्रिया होने लगती है, मतलब होती ही रहती है। आप कॉन्शियस हो या कॉन्शियस नहीं हो, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात कि इस शरीर के माध्यम से आपको अपना तृतीय शरीर जो है, जिसको थर्ड बॉडी हम कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी हम कहते हैं, उस एस्ट्रल बॉडी में भी जाने की प्रक्रिया इसमें होती है। तो जितना ज़्यादा प्रेम, जितना ज़्यादा मेडिटेशन और जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, उतना ज़्यादा इस शरीर के प्रति आप जागरूक हो सकते हैं। और ये शरीर एक इलेक्ट्रिक बॉडी की तरफ होता है, एक विद्युत शरीर की तरह होता है। जितना आप इसके प्रति कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे, जैसे कि चॉइस का कौन सी चीज़ आपको चुनना है, इसका डिस्टर्बेंस जितना आप निर्मित नहीं करते, उतना ये शरीर और भी जागरूक होने लगता है। और इस शरीर की जागृति आपको पूरे नींद को एक सकारात्मक बात में बदलती है, आपको एक स्पेस ट्रेवल को प्रोत्साहित करती है, और इसी में बहुत सारा ज्ञान आपका इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इस एथरिक बॉडी को समझने के लिए आपको मेडिटेशन करना खूब ज़रूरी है। और मेडिटेशन करते समय पूरा शरीर जो है वो अगर जागरूकता से भर जाए, सम्यक स्मृति से भर जाए, राइट अवेयरनेस से भर जाए, तो इस शरीर को और भी ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसी शरीर से आप आगे की यात्रा भी ठीक तरीके से कर सकते हैं। और इसी शरीर से आप अगर जो समता भावना जो है, क्षमत भावना है, इसको भी आप विकसित कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है जो कि सांस से ही संबंधित है, सारा का सारा ध्यान या सारा का सारा शरीर की जो प्रक्रिया है, निर्वाणिक शरीर तक, ये सारी की सारी प्रक्रिया सांस के ध्यान से ही संबंधित है। इसलिए जितना ज़्यादा सांस के प्रति जागृति या जागरूकता, उतना ज़्यादा आपको इस बात की ठीक तरह से आपको आकलन और इसकी समझ आपके जीवन में पैदा हो सकती है। और ज़्यादा आप ये जो किताबें हैं या बहुत सारे प्रवचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके आगे आप पहुंच सकते हैं और नींद को भी एक ध्यान की प्रक्रिया में बदल सकते हैं। और सपनों का ठीक तरीके से उपयोग अगर आप की जाए, तो ये जो सुख और दुख हो, ये जो प्रेम और द्वेष की भावना हो, जो कि हमेशा एक पॉलरिटी में चलती है, इसके मतलब इस चीज़ के, इस ड्यूअलनेस से आप बाहर निकल के एक वननेस आपके जीवन में पैदा हो सकता है। एक ऐसा
अवस्था आपके जीवन में बन सकती है जिस अवस्था से आप अपना जीवन को ठीक तरीके से इस जीवन के उद्देश्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।